भोजपुरी बहू। देश भले ही एकता और अखंडता से एक सूत्र में बंधा हो, लेकिन आज भी कई राज्यों के लिए लोगों की मानसिकता नहीं बदली। अरे क्या बताऊं बीजी, अपने अमनप्रीत ने तो बिहारी से शादी कर ली। अरे तो क्या हो गया प्रीतो बहू, क्यों परेशान हो रही है? बिहारी क्या इंसान नहीं होते? अरे समझो बीजी, बिहारी बिहारी, अरे पता नहीं कैसी होगी। लोग कहते हैं अजीब से होते हैं, गांव के जैसे, न पंजाबी जैसी बोली न पंजाबी जैसा रहन सहन। अरे तो क्या हो गया, तू भी तो सरदारों के घर से आई थी, हमने कुछ कहा? अरे बिजी, सरदार और पंजाबी क्या फर्क है? बोली तो सड्डी एक ही है ना। पहनते तुम भी सूट थे और मैं भी। अरे बिहारी तो साड़ी पहनते हैं, साड़ी। जो इतना डर था तो ना भेजती बेटे को दूसरे शहर खाने कमाने। अब कर लाया शादी तो मुंह ना बना, दिल खोल कर गले लगा। ओ जी, कैसे गले लगा लूं मैं? पता नहीं कैसी होगी। अगले दिन प्रीतो का बेटा अमनप्रीत शिखा को लेकर घर आता है। सांवली रंग की शिखा के नैन नक्श बहुत अच्छे थे। ओहो, कितनी सांवली है। अरे हाँ, बिहारी तो सांवले ही होते हैं। अरे शांत हो जा प्रीतो, स्वागत कर बहू का। नमस्कार माताजी, नमस्कार दादी जी। ये बोलकर शिखा दोनों सास के पैर छूती है। अरे पुत्र, नमस्कार ना कर, गले लग जाए गले। शिखा दोनों सास के गले लग जाती है। ये साड़ी। अरे साड़ी ना पहनते हम लोग, सूट नहीं है क्या तेरे पास? है ना मम्मी जी, 2 है। वो क्या है ना, शादी में मैंने सिर्फ साड़ी ही ली थी। अब यहाँ 2 दिनों के लिए आना था तो साड़ी ही लेकर आई हूँ पहनने के लिए। रात के खाने के टेबल पर शिखा खाना बनाकर रखती है। सिंपल खाना, कम मसाला और हल्का टेस्ट। वाह, बहुत दिनों बाद लग रहा है कि घर का खाना मिल रहा है, नहीं तो हमेशा होटल जैसा स्वाद। हाँ, बहू के हाथ का खाना तो बिल्कुल हल्का ही है। अरे क्या बात कर रहे हो बेबो, जो खाना बनाना तुझसे सिखाया सी वही तो बनाती थी मैं। शिखा को लगता है कि सास और उसकी सास के बीच कहीं लड़ाई ना हो जाए। मेरे पापा को तो माँ जी पंजाबी खाना इतना पसंद है कि वो मेरी माँ से हमेशा कहते हैं कि जाओ किसी पंजाबी के घर 2-4 दिन रहकर खाना बनाना सीखो। पता है पिताजी, मेरी माँ तो कह रही थी कि वो सासू माँ से खाना बनाना सीखेंगी। देखा, आप लोग मेरे खाने की बुराई कर रहे हैं और लोग मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं। ससुर और बेबू तो समझ रही थी कि बिहार की बहू ने बिहार की समझदारी दिखा दी। बेटा, आप लोगों के यहाँ पढ़ाई लिखाई पर बड़ा ध्यान देते हैं, है ना? लेकिन फिर भी बिहारी चलाते तो रिक्शा ही है ना। बहू को सास की बात बुरी तो लगती है, लेकिन क्या करें। हाँ माँ जी, हर राज्य के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपने से संपन्न यानी कि बड़े और पैसे वाले राज्यों में जाकर कोई ना कोई छोटा काम भी कर लेते हैं जिससे पैसे आए। अब वही रिक्शा बिहार में चलाएंगे तो वो पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। अरे प्रीतो, इसको ऐसे समझ, ऐसे पंजाब वाले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं? क्या करते हैं बेबो, तुसी ही दस दो। अरे वो कनाडा जाकर पेट्रोल पंप में काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं या पिज्जा बर्गर बनाते हैं, है नी? पंजाब के लोग तो वो वहाँ के बिहारी हो गए। क्यों जी? बहू दादी सास की बात सुनकर हैरान रह जाती है कि वो कैसे इतने दूर का सोचकर सटीक जवाब दे रही हैं। हाँ बेबो, बात तो सही है। बिहार से लोग दिल्ली पंजाब कमाने आते हैं क्योंकि यहाँ कारखाने हैं, नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है और यहाँ के लोग विदेश जाते हैं। अगले दिन प्रीतो बहू को लेकर बाहर घूम रही थी कि पास की पड़ोसन अपनी बहू के साथ आ जाती है। अरे प्रीतो, ये कौन है तेरी बहू? हाँ जी, कल ही आई है यहाँ, कल चली जाएंगी। अपना समर तो हीरो सा है, फिर ये सांवली सी लड़की क्यों भई? ऐ देख मेरी बहू,
गोरी चमड़ी, भूरे बाल और मेकअप तो देख कितना सोना किया है। तेरी वाली ने तो मेकअप भी नहीं किया। जी वो आंटी, मुझे मेकअप पसंद नहीं है और ना ही मुझे आता है। मैंने तो कोर्स किया है जी मेकअप का। अरे बड़ा मेकअप आता है मुझे, आज जाना कर दूंगी, सिखा भी दूंगी। अरे वो क्या है ना, मेरी बहू ने PhD की है, बेटे की कंपनी में ही थी, वहीं से मिलना जुलना और प्यार। PhD? फिर तो कमाती भी अच्छा होगी। जी, मैं और समर एक जैसा ही कमाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि शहर में जो फ्लैट लिया है वो मेरी ही सैलरी का है। तो क्या तुम पति से खर्चा नहीं मांगती? अरे वाह जी, मेकअप, कपड़े, ये सब। मेरा कोई खास खर्चा ही नहीं है। हाँ हाँ, खर्चा ही क्या होगा तेरा, देख कर ही लगता है। सस्ती सी साड़ी ना मेकअप, अरे गहने के नाम पर भी पतली सी चैन डाली है। नहीं नहीं आंटी, मेरे पास गहने हैं बहुत सारे, लेकिन सब मैंने लॉकर में रख दिए हैं। ये ले, क्या करना है लॉकर में रखकर गहनों को? अरे पहनो, ऐश करो। हाँ, लेकिन ऑफिस में इतने सारे गहने पहनना ठीक नहीं लगता ना। ले, कौन कहता है, लोगों को पता तो चले कि गहने हैं हमारे पास। चलो जी चलो, हम तो चलते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ये पंजाब है पंजाब, यहाँ मेकअप, हेयर स्टाइल, महंगे चमकदार कपड़े बहुत चलते हैं। हाँ माँ जी, जूती भी कितने रंग की थी उसकी, लेकिन मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं। हमारे यहाँ तो तांत कॉटन या फिर हल्के सिल्क यही चलता है। इतने रंग की तो जोकर पहन के निकलते हैं हमारे यहाँ। हाँ हाँ, तो क्या कहना चाहती है, हम जोकर हैं क्या? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, मैंने तो बस ऐसे ही। लेकिन अब तो सास को गुस्सा आ जाता है। अरे बोली देखी है तुम लोगों ने अपनी, कैसे गा गा कर बोलते हो। ये बोलकर सास बिहारी अंदाज में बोलती है। अरे क्या है, नहीं आओगे क्या जी? ऐसा भी भला कोई बोलता है क्या? बहू जो कि अब जवाब देने के लिए तैयार खड़ी थी। हाँ तो माँ जी, अब इसको ऐसे भी तो नहीं बोल सकते ना कि तुझसे आंधे हो कि नहीं। थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। अब क्या था, बात इज्जत की आ गई तो झगड़ा बढ़ने लगा। तभी वहाँ बेबो आ जाती है। अरे क्या है प्रीतो, क्या बात हो गई? क्यों लड़ाई हो रही है सास बहू में? अरे देख लो ना बेबो, अब ये बिहारी हम पंजाबी लोगों की बराबरी कर रहे हैं। वो रवीना है ना, वो मिली थी अपनी बहू के साथ। अरे कितनी चमक रही थी उसकी बहू, पक्की पंजाबन। बहू सबको देखकर शांत हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मुझे तो कल जाना है, क्यों मैं एक दिन के लिए सास से पंगा ले रही हूँ। माफी मांग लेती हूँ या फिर कोई तोहफा दे देती हूँ। अरे उसकी बहू ने तो नाक में दम कर रखा है। लड़का जितना कमाता है सब फैशन और मेकअप में लगा देती है। अरे इससे अच्छी तो तेरी वाली है। अरे कम से कम पढ़ी लिखी और कमाओ तो है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में बोला था, लेकिन किसी को उसके राज्य या उसकी बोली के अंदाज से नहीं तोलना चाहिए। आपको पता है, मैंने पंजाबी लड़के से शादी भी इसलिए की क्योंकि मैं जानती हूँ कि पंजाबी लोग अपनी बहुओं को बेटियों जैसा ही रखते हैं। बस अब ये सुनकर तो सास का गुस्सा उतर ही जाना था। वो उसे प्यार से गले लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।